व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिवलेंट एजुकेशन पे। आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया होगा, ये डाउट सॉल्विंग वीडियो है। आपकी जितने भी क्वेरीज थे, जितने भी सवाल थे, कुछ कैंडिडेट्स ने पूछे थे, उन सवालों का समाधान मैं करूँगा, आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। क्योंकि कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जितने भी सवाल 2-3 दिन में पिछले मुझे मिले हैं, उसको मैं कलेक्ट करके ये कंक्लूसिव वीडियो दे रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं, आपके दिमाग में भी, आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट करिए। मैं इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली आपको अपडेट्स मिले किसी भी जॉब से रिलेटेड, और कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स आपके मन में है, अगर आप चाहते हैं इसका समाधान हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रेगुलरली आपको अपडेट मिलेगी। सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी डाउट होगा, सबका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहला इनका सवाल कि सर मेरा रोल नंबर खो गया, मैं आरओ का रिजल्ट कैसे चेक करूं। तो देखिए, आपको पता है 2 बार इन्होंने आंसर की निकाली है। एक बार पहली बार आई थी, एक बार दूसरी बार आई थी। एटलीस्ट आपको ओएमआर की स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। ओएमआर भी इन्होंने शो की थी, तो ओएमआर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी रोल नंबर शो होता है। प्लस इसके अलावा आपको पता है कि आजकल एडमिट कार्ड का पीडीएफ भी आता है, तो एटलीस्ट आपको एडमिट कार्ड को अपने गूगल ड्राइव में सेव करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आपके पास, ठीक है, जो पेज था एडमिट कार्ड वाला, जो आपके पास पेज था, वो आप खो गया है आपका, लेकिन एटलीस्ट गूगल ड्राइव में आपको सेव रखना चाहिए था। अगर अगर मान लीजिए गूगल ड्राइव में आपने सेव नहीं भी किया, तो एटलीस्ट जो आपकी ओएमआर होती है, ओएमआर को आपको स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए था। 2-3 तरीके से अगर आप सेव रखते, तो आज ये दिक्कत ना होती आपको। अब ऐसे बहुत मुश्किल है बिना उसके देखना, रोल नंबर का देखना। ठीक है, क्योंकि अगर एसएससी का रिजल्ट होता, तो एसएससी तो अपने एडमिट कार्ड को जीमेल आईडी में सेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए एडमिट कार्ड खो गया, तो आप जीमेल से निकाल सकते हो, लेकिन ये हाई कोर्ट ऐसा कुछ नहीं करता है, तो ये बहुत मुश्किल है। फिर आप सर्च करिए, आपने हो सकता है कहीं रखा हो, अपनी गूगल ड्राइव चेक करिए। ऐसे फिर रिजल्ट देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, इनका क्वेश्चन है, सर एआरओ में कितनी वैकेंसी आएगी। देखिए, अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कितनी वैकेंसी आएगी, लेकिन हाँ इतना है कि आरओ से तो ज़्यादा ही आएगी, इतनी उम्मीद है। ठीक है, आरओ से ज़्यादा आएगी, इतना समझ लीजिए आप। इनकी क्वेरीज थी कि सर क्या आरओ की वैकेंसी हर साल आती है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई नेसेसरी नहीं है। कभी कभी 2-2 साल, कभी कभी 3-3 साल। ठीक है, ये कोई ट्रेंड नहीं है कि हर साल रेगुलरली आए। ठीक है, हालांकि मैंने इनका आंसर दिया है। नेक्स्ट देखिए इनका, इन्होंने पूछा हुआ है, कैन अ फीमेल कैंडिडेट बी सिलेक्टेड फ्रॉम जनरल कैटेगरी। क्या कोई भी फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हो सकती है। तो देखिए, स्टेज 1 में तो नहीं हो सकती सेलेक्ट। स्टेज 1 में आपको पता है सेपरेट ये लोग कैटेगरी बनाते हैं। अगर उसके बावजूद मान लीजिए कोई वुमेन सेलेक्ट हुई है, वुमेन की कैटेगरी में, और मान लीजिए अगर फाइनल रिजल्ट आता है, उसके मार्क्स जनरल से भी ज़्यादा आते हैं, मान लीजिए ओवरऑल मार्क्स उसके सबसे ज़्यादा आते हैं, तो टॉप फीमेल कर सकती है। इस तरह आप ये कह सकते हैं कि हाँ, फीमेल जनरल की सीट ले सकती है, लेकिन स्टेज 1 में ये लोग सेपरेट वाइज कर देते हैं, कैटेगरी वाइज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स अच्छे, तो आप बिल्कुल फाइनल रिजल्ट में आप ले सकते हैं जनरल की सीट। ये पूछ रहे हैं कि सर टाइपिंग कब तक होगी, शिवम यादव पूछ रहे हैं। तो देखिए, टाइपिंग जैसी स्थिति होगी, आपको पता है कोरोना की स्थिति, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस अब खुलेंगे। हालांकि हाईकोर्ट को स्कूल कॉलेजेस से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन से मतलब है। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन, अब ये देखिए जुलाई में स्थिति और सामान्य हो जाएगी, और जिस हिसाब से ट्रांसपोर्ट होगा उस हिसाब से ये लोग एग्ज़ाम कराएंगे। हाईकोर्ट के अंदर ही एग्ज़ाम आपका होगा टाइपिंग वाला। तो जुलाई लास्ट आप डेडलाइन मानिए। अगर इससे लेट होता है तो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन आप जुलाई लास्ट तक अपनी प्रिपरेशन पूरी कर लें। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा है, सर कंप्यूटर असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी है। देखिए, कंप्यूटर असिस्टेंट के मार्क्स किसी ने कमेंट नहीं किया, 1-2 लोगों ने कमेंट किया है, जिससे कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। अब इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर असिस्टेंट की भी कट ऑफ बहुत हाई गई है, क्योंकि इसका थोड़ा पेपर ईजी था कंपेयर टू आरओ। तो जब आरओ में कट ऑफ 82% गई, तो आप कंप्यूटर असिस्टेंट आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, और उसकी वैकेंसी भी कम थी।
और नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, सर एआरओ की वेटिंग लिस्ट आती है क्या? देखिए एआरओ, कुछ लोगों ने एआरओ की वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछा था जो 2019 में हुआ था एग्ज़ाम, कुछ लोगों ने आरओ की वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछा है कि क्या इसकी वेटिंग लिस्ट आएगी। देखिए आपको ये अफवाह कौन फैलाया कि वेटिंग लिस्ट आती है? देखिए आज से 4 साल पहले वेटिंग लिस्ट आती रही होगी, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल चुका है, अब ज़माना बदल गया है। पहले स्टूडेंट नहीं मिलते थे, कैंडिडेट नहीं मिलते थे, वैकेंसी फिल नहीं होती थी। आजकल वैकेंसी फिल हो जाती है। अब चूँकि कैंडिडेट्स मिल जाते हैं तो इसलिए अब वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, वेटिंग लिस्ट तभी आती है, आप जानते हैं वेटिंग लिस्ट तभी आती है जब कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, वैकेंसी फिल नहीं होती है और मेरिट ये लोग डाउन करते हैं। लेकिन आजकल ऐसा कोई प्रावधान नहीं, 2015 में आती थी ये। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, मैं आपको श्योर कह दे रहा हूँ, ना आरओ की आएगी ना एआरओ की आएगी। कुछ लोगों ने ग्रुप सी के बारे में पूछा था कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, तो ग्रुप सी की भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जिसने भी आपको ये वेटिंग लिस्ट के बारे में न्यूज़ दी है वो फेक न्यूज़ आपको दे रहा है। ठीक है, इन्होंने ग्रुप सी के बारे में पूछा वैकेंसी कब तक आएगी। ऑलरेडी आप वीडियो मैंने दिया है, 2 वीडियोज़ मैंने दिए हैं पिछले 3 दिनों में, आप दोनों को देखिए, मेरी प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेरीज़ थे जो मैंने आपके सॉल्व किए हैं। प्लस इन्होंने पूछा सर हाई कोर्ट कट ऑफ शो क्यों नहीं करता। देखिए हाई कोर्ट कट ऑफ अभी नहीं शो करता है, जब आपका टाइपिंग हो जाएगा, टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब जब आपका आरओ का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके 6 से 7 महीने बाद ये लोग ओवरऑल मार्क्स शो करते हैं। जब ओवरऑल मार्क्स शो करते हैं उसके कुछ दिन पहले ये लोग मेरिट शो करते हैं, कट ऑफ शो करते हैं। ठीक है, जब आपके मार्क्स शो करेंगे तभी ये लोग कट ऑफ शो करेंगे। तो आप इतना समझिए कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके 6 महीने बाद ही आपको ये मार्क्स देखने को मिलेगा, तब आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। पहले ये लोग मार्क्स नहीं दिखाते हैं। एसएससी तो हालांकि जिस दिन रिजल्ट निकालती है उस दिन कट ऑफ शो कर देती है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये लोग, हालांकि हम लोगों ने जो भी कट ऑफ आपको बताई है वो बिल्कुल सही है, एक आध नंबर का हो सकता है आगे पीछे हो, तो आप परेशान मत होइए। लेकिन ये मैं बता दे रहा हूँ कि 6 महीने बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद ये लोग आपके मार्क्स को कट ऑफ शो करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कुछ आपके सवाल थे जिसका मैंने समाधान किया है। अगर आप चाहते हैं, आपके दिमाग में ऐसे ही सवाल हैं, क्वेरीज़ हैं, डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका समाधान हो तो आप कमेंट करिए, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड। और अगर आपके दोस्तों के मन में भी ऐसे सवाल है तो उनसे कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।